वेल्थ क्रिएशन किससे शुरू होती है ये लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, लोग सोचते हैं, मैं आपसे पूछूं यार सागर वेल्थ क्रिएशन करनी है, ठीक है, तो किस चीज से शुरू होता है, आप क्या बोलोगे? किस चीज से शुरू होता है? अगर वेल्थ क्रिएशन करनी है सबसे पहले क्या चीज करोगे? पहले आपने बताया कि पहले सीखो। नहीं, वो तो सीख लिया आपने, सब कुछ सीख लिया आपने। मैं बोल रहा हूँ वेल्थ क्रिएशन, आपको मैं बोलूँ यार वेल्थ क्रिएशन करनी है सागर, वेल्दी बनना है आपको, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? पैसे को कोई ऐसी जगह डालने की कोशिश करें जहां पैसा कंपाउंड हो। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें, हाँ। वो नहीं है। अच्छा, नहीं वेल्थ क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप है वेल्थ प्रिजर्वेशन। वेल्थ प्रिजर्वेशन, कि जो आज की डेट में है उसको तो बचाओ। ओके, कैपिटल सेव करो पहले। सबसे पहले अपनी जो आप पहुंच गए हो उसको सेव करो। तो वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट्स विद इंश्योरेंस। किसी भी फैमिली में देखोगे आज की डेट में उनको उधर क्राइसिस चल रहा है, 80% वो क्राइसिस किसी को है, फैमिली मेंबर को हेल्थ क्राइसिस हो गई है। ठीक है, अगर उनकी बिकॉज उनकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, उनको लोगों से बेग बोरो स्टील करना पड़ रहा है, उनका पूरा कॉर्पस खत्म हो गया। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट है अपनी हेल्थ। तो बोलते हैं ना जान है तो जहान है। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू बाइंग, क्रिएटिंग वेल्थ क्रिएशन। SIP, any FD, यस, सबसे पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, उसके बाद अपने घर की इंश्योरेंस कराइए। फायर हो गई, बाढ़ आ गई, वॉर हो गई, कुछ हो गया आपके घर का, अगर कल कोई खराबी हो गई तो घर कहाँ से बनाओगे? फिर से फैक्ट्री कहाँ से बनाएंगे? अगर उसी में सारा पैसा निकल गया तो आपकी तो वेल्थ क्रिएशन स्टोरी खत्म ही हो गई ना। तो वेल्थ प्रिजर्वेशन से पहले वेल्थ क्रिएशन शुरू होती है। सबसे पहले जो आपने बना लिया उसको प्रिजर्व करो। अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं, आज की डेट में बोलते हैं यार मैंने थर्ड पार्टी ले ली। थर्ड पार्टी का मतलब समझते हो कि आप किसी को मार दोगे उसको पैसा मिलेगा, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो हो गई। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है? हाँ, थर्ड पार्टी मीन्स थर्ड पार्टी जिसको चोट मारी। ठीक है, तो ओन डैमेज होता है कि अगर आपकी गाड़ी टूट गई, वो गई, तो आज की डेट में लोग ले लेते हैं, OD भी ले लेते हैं, बट वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि मैंने डिप्रिसिएशन कवर नहीं लिया। ठीक है, तो आज की डेट में प्लास्टिक पार्ट्स इतने ज्यादा है, आपकी 5 साल से पुरानी गाड़ी है तो 50% क्लेम मिलेगा नहीं, बिकॉज वो डिप्रिशिएटिंग पार्ट्स था। तो आपको जीरो डेप लेनी चाहिए। तो आदमी आज सस्ते इंश्योरेंस पे जाता है। सस्ती, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, और ज्यादा डिफरेंस नहीं होता यार। मैं बोल रहा हूँ ये जो अगर नॉर्मल पॉलिसी 4000 की है, बेस्ट पॉलिसी 4800 की होगी, 5200 की होगी, तो 1200 रुपये में एक फीचर आता है रिटर्न टू इनवॉइस, कि अगर आज की डेट में आपने MG हेक्टर ली थी, ठीक है, वो 18 लाख की है और वो कल 21 लाख की हो गई, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो आपको 21 लाख देंगे कि आप एक ब्रांड न्यू MG हेक्टर खरीद सको या इक्विवेलेंट खरीद सको। ये छोटी सी चीज कॉल रिटर्न टू इनवॉइस। तो ये छोटी, तो आप अगर अच्छे एडवाइजर के पास जाते हैं, अच्छे ब्रोकर के पास जाते हैं, तो आपको ये गाइड कर सकता है। तो वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट्स विद वेल्थ प्रिजर्वेशन। ठीक है, नंबर 2 होता है देन यू स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इज सेकंड स्टेप। ठीक है, जब क्या आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो, सिप शुरू करो, उसका सबसे पहले स्टेप, उससे भी पहले एक स्टेप होता है बीच में जिसको बोलते हैं गोल प्लानिंग। कि भाई मेरे गोल क्या है, मेरी प्रायोरिटाइजेशन क्या है। आज मैं आपको बोलूं आपके गोल क्या है, ठीक है, आप बोलोगे हाँ सोचता हूँ। ऑनेस्टली 15 मिनट आप अपने गोल नहीं लिख पाओगे। जब हम लोगों को बोलते हैं ना अपने गोल लिखिए, उनको 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं, कई लोगों को 15-15 दिन लग जाते हैं गोल लिखने में, और नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। फिर आपको देखना है कि इस गोल के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। 50,000 रुपये अगर अवेलेबल है और आप 25,000 रुपये सेव कर सकते हो, तो 25,000 रुपये ही आपकी गोल प्लानिंग के लिए अवेलेबल है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इतने गोल मेरे अचीव होंगे, नहीं तो दूसरे गोल के लिए मुझे और कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। देन यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप होता है कि आपको फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है। ट्रैक रिकॉर्ड, हाँ, बिकॉज आज की डेट में हम सिबिल के वर्ल्ड पे रह रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में क्रेडिट स्कोर है, लोगों ने क्रेडिट कार्ड ही नहीं लिया कभी। ठीक है, तो उनका क्रेडिट स्कोर ही नहीं है। कल होम लोन लेना चाहते हैं, होम लोन नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो सिबिल स्कोर होगा ही नहीं कभी। बिकॉज अगर आपने क्रेडिट ही नहीं लिया तो आपका स्कोर कहाँ से बनेगा? अच्छा, तो क्रेडिट कार्ड लेना जरूरी है? नॉट क्रेडिट कार्ड, मतलब एनी, यू हैव टू टेक सम अमाउंट ऑफ लोन और समथिंग दैट यू रीपे ऑन टाइम टू बिल्ड अप अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री। अच्छा, एनी काइंड ऑफ क्रेडिट, कार्ड के फॉर्म में या लोन के फॉर्म में? तो आई रेकमेंड कार्ड बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ स्पेंडिंग मनी। ठीक है, आपको अगर आप कार्ड पे बोरो मत करो, लोन लेना कार्ड पे सुसाइड है, 35%, 36% इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, बट अगर आप कार्ड पे आपको 50 दिन का फ्री क्रेडिट मिलता है, ओके, उसको यूज करो ना।
उस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पेट्रोल डलाओगे उस पे पॉइंट मिलेगा, स्कूल फीस दोगे उस पे पॉइंट मिलेगा, शॉपिंग करोगे उस पे पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से होटल लो, एयरलाइन टिकट लो, और साथ में टाइम पे करो, डिसिप्लिन लाओ तो क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक लोन बड़ा आराम से मिलेगा। तो जब घर लेने जाओगे तो यू कैन बाय अ मच बेटर हाउस देन यू कुड बाय विद योर ओन मनी। सपोज आपके पास 25 लाख है, कल आपके पास 1 करोड़ रुपए का बैंक लोन अवेलेबल है, तो आप 1.25 करोड़ का घर ले सकते हो ना। तो आपके अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, लेना चाहिए? बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, लेना चाहिए आपको। अपना क्रेडिट स्कोर बनाना चाहिए, ये थर्ड स्टेप है कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाओ, क्रेडिट स्कोर बनाइए। देन नंबर 4 इज कि अपना एस्पिरेशनल एसेट बनाओ। और उसके एस्पिरेशनल एसेट है कि भाई घर ऐसा बनाओ जो आपको आज नहीं चाहिए, घर ऐसा बनाओ जो आपको 10 साल बाद भी खुशी दे। ठीक है, तो अपने से एक लेवल बड़ा खरीदो। उसके लिए आपको होम लोन वगैरह लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ये 10 साल बाद खरीदने की जरूरत पड़ी जो आज खरीदो, ऐसा क्यों? तो अगर आप आज की डेट में एक घर बनाते हो, ठीक है, जिसमें आप 10 साल बाद नहीं रहना चाहोगे, ठीक है, वो वैसे ही हो सकते हो। आप 10 साल बाद आपकी इतनी अच्छी लाइफ हो गई, बट आप इस एसेट को बेच के आप नया एसेट ले सकते हो। जैसे आज की डेट में गीता में भी लिखा है ना, कृष्ण जी कहते हैं मिट्टी से कभी प्यार नहीं करते। जब उन्होंने इंद्रप्रस्था में पांडवों को ले बताया था, जब उनको बोला कि आप इंद्रप्रस्था में मूव करिए, तो उन्होंने उनको समझाया कि भाई मिट्टी से कभी प्यार नहीं होता। ठीक है, तो आज लोग बोलते हैं ये मेरा घर है, मैं जिंदगी भर इसी घर में रहूंगा। अगर बड़ा घर ले सकते हो तो बड़ा लो, आगे बढ़ सकते हो तो आगे बढ़ो।